बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। सेफ सिटी के मेहमान में आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, शुबह सहाफ़त से ये वाबस्ता रहे हैं और एक अरसा वाबस्ता रहे हैं। इनका करियर कैसा रहा है, क्या ये शुबह सहाफ़त से वाबस्ता होने के बाद सेटिस्फाइड हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और बहुत सारी हुकूमतें इन्होंने बनती देखी, गिरती देखी, क्या कुछ इन्होंने देखा, आंखों देखा हाल, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबर खान साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो सर बहुत शुक्रिया। बाबर भाई मुझे ये बताइए, शुबह सहाफ़त में आए कितना अरसा बीत गया है और कैसे आना हुआ शुबह सहाफ़त? देखिए जी, मुझे शोबा सहाफ़त में आए तकरीबन 28 से 29 साल हो गए हैं। 28 से 29 साल। 29 साल हो गए हैं। और पहले मैंने एक छोटे से अखबार से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट ठीक है, किया? मैंने सहाफ़त से स्टार्ट किया। अच्छा, उसके रोज़नामा बाद सहाफ़त, जी, हाँ। रोज़नामा सहाफ़त से उसके बाद मैं 3 साल मैंने जो इंसाफ अखबार था जी। उसमें किया। उसके बाद मैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार था और सबकी ख्वाहिश होती थी क्राइम रिपोर्टर की कि जंग अखबार में अच्छा, जंग में। काम किया जाए। अच्छा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ आया। बिल्कुल बच्चा सा था। जो सीनियर थे वो मजाक भी उड़ाते थे कि भी ये यहाँ जो है ना सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने करके दिखाया। 10 साल मैंने वहाँ पे काम किया। अरे अब माशाल्लाह। 15 साल से मैं फिर बाद में मेरे एक बड़े प्यारे मोहसन जो है ना मेरे हैं, वो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आओ। ठीक है। ठीक है, फिर वो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, एयर वाई न्यूज़ में। अब मुझे 15 साल हो गए हैं वहाँ पे मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर मैं वहाँ पे ना जॉब कर रहा हूँ। ठीक हो गया। क्राइम रिपोर्टिंग ही क्यों, आप तो बड़े खूबरू हैं, माशाल्लाह से बड़े खुश लिबास भी हैं, शोबिज़ में क्यों नहीं गए? ऐसा इमरान भाई कि मैं जिस इलाके में रहता था ना, अंदरून लोहारी में, वहाँ पे टॉप 10 सारे वहीं से पैदा हुए थे। गैंगस्टर्स। गैंगस्टर आतिफ चौधरी, हनीफा, बाबा, टीपू ट्रकों टीपू वाला। ट्रका वाला। ठीक अच्छा। है, इस तरह के तमाम लोग वहाँ पे। ठीक है। अब जब उनको देखते थे तो अंदर से आता था कि यार ये गैंगस्टर हैं, तो उन जैसा बनना तो नहीं चाहते थे। दाहर है। ठीक है, लेकिन जो है ना ये होता था कि दिल में शौक़ पैदा हुआ कि हमारे एक मेरे जो ब्रदर इन लॉ बहनोई मेरे, वो भी जंग जो रावलपिंडी था उसके वो चीफ रिपोर्टर थे, इज़हार ठीक। भट्टी। ठीक है। उन्हें देखकर मुझे भी हुआ कि यार मैं भी सहाफ़त में आऊँ। ठीक है, मैं इस दौरान नॉर्वे भी गया, नॉर्वे से भी मैं वापस आ गया। मैंने कहा मैंने यही काम करना है। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि लोग मुझे इज़हार भट्टी साहब के नाम से ना पहचाने, उनको मेरी नाम से, मेरे नाम से पहचाने। उनकी अच्छा। पहचान जो है ना मेरे नाम से हो, मैं ये ना कहें कि ये उसका, ये इसका ब्रदर है। तो उनकी, नेपोटिज्म ना हो कि हाँ जी, उसकी उनकी बलबूते वजह ना हो। उसकी छतरी में आ अल्हम्दुलिल्लाह गए। मैंने हाँ। जब काम शुरू किया, पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा। कुछ बड़े ही प्यारे दोस्त जिन्हें इस फील्ड में मिले, तो फिर काम जब शुरू किया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर काम करके दिखाया गया। अच्छा बाबर खान साहब, जो आज सहाफ़त है, रोशनियां हैं, चकाचौंध है, नए नए चेहरे मिलते हैं, जब आपने काम का आगाज़ किया 28-29 साल पहले, आज तो तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं। लग्जरी जो जर्नलिज्म का जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम एंकर्स को देखते हैं, वो टोटली मुख्तलिफ है। जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पहली तनख्वाह कितनी थी और क्या उस तनख्वाह में गुजारा हो जाता था? भट्टी साहब ने आपको बताया नहीं था कि बाबर यहाँ तो ऊँट में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर पैसे मिलते हैं, तो क्या करोगे, कुछ और कर लो। इमरान साहब, ये बात है कि जब मुझे पहली तनख्वाह मिली थी, वो मेरी इंसाफ में ना तनख्वाह मेरी स्टार्ट हुई थी, रोज़नामा इंसाफ में। ठीक है, उससे पहले जो आपने काम किया वो फ्री वो फ्री फ्री किया, खाता था। फ्री खाता था। ठीक है। तो 4200 रुपया मेरी उस वक़्त तनख्वाह लगी थी। 4,200 200। रुपया। किस ज़माने की बात? ये आप देख लें कि आज से है ना कोई 25 साल पहले, 94, 95, 94 96 का? 95 में। ठीक है। अच्छा, उस मेरे रिपोर्टिंग में एसी नहीं था, एसी मतलब एयर एयर कंडीशन कंडीशन नहीं था। आपके घर में? नहीं, सॉरी, ये है ना इसमें ऑफिस में, ऑफिस ऑफिस में में एसी नहीं था। ठीक रिपोर्टिंग है। में। ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि पहले तो ये कंप्यूटर नहीं था, हाथ से ना सारा है ना लिखना सबिंग पड़ता होती थी था। सारी, ठीक है, मैनुअली है, जब हाँ। मैं खबर बनाता था तो स्लिपें भी गीली होती थी या ना पसीने के साथ, उसको छोड़ के फिर दोबारा बनाना। मैंने बहुत मेहनत की। मैंने मांगा मंडी तक, मैंने मरीज के तक अपनी बाइक पे जाके वहाँ पे इवेंट जो है ना कवर किए वहाँ पे। मोटरसाइकिल पे। हाँ जी, ऑफिस कन्वेंस नहीं थी। ऑफिस अब तो ऑफिस कन्वेंस नहीं थी। कन्वेंस मिलती है, अब तो डीएससी इलेक्ट्रॉनिक निकालो जब मीडिया में पहुंचे, मिलती है हाँ। ना, वहाँ पे नहीं थी, अपनी कन्वेंस यूज़ करनी पड़ती थी। वहाँ पे जब ये ना किए हैं, मेरे अंदर एक था कि यार मैं कुछ बनना चाहता हूँ।
ठीक है। अल्लाह ताला ने वही जो काम मैंने इंसाफ अखबार में 3 साल किया है, उसकी वजह से मुझे जंग वालों ने खुद बुलाया अच्छा, कि जी आप, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे लिए काम करें। जंग ने आपको ऑफर जी, किया। ऑफर किया। उस वक्त एक्सप्रेस अखबार भी आ रहा था, ठीक है, उधर भी मेरा इंटरव्यू हो चुका था, लखानी साहब का। ठीक है, लखानी साहब का। फिर लेकिन जंग जो ना बेहतर था, इसलिए फिर मैंने जंग ज्वाइन कर लिया जंग ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे काम किया, दिन रात वहाँ पे काम करके दिखाया। मोटर बाइक पे ही काम किया, रही मोटरसाइकिल ही ठीक आपके है, पास उस वक्त? मोटरसाइकिल हाँ, रही। फिर 2007 में गाड़ी ली, अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद बावजूद गाड़ी पे भी बहुत बहुत जो है ना दूर भी जाके इवेंट जो है ना वो कवर करते रहे हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती थी कि जब सुबह घर में फाइल आती थी, सब अखबार जो ना होते थे दूसरे भी, तो अपना बाद में देखते थे, क्योंकि मुझे तो पता था मैं क्या न्यूज़ फाइल करके आया हूँ। जब दूसरी देखते थे, जो अखबार जो होते थे वो देखते तो तसल्ली होती थी कि मैं बेहतर जा रहा हूँ। बाई लाइन बाई नेम स्टोरी By लगी line होती थी, story, हाँ? हाँ जी। फिर उस वक्त खुशी होती थी। खुशी होती थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब जंग में ज्वाइनिंग दी तो फिर कितने का जंप लगा? क्योंकि अब हम देखते हैं कि फलां रिपोर्टर गया, फलां एंकर गया। अच्छा, अभी बताओ, दोस्त बताते हैं यार गाड़ी ऑफर हुई है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, वार्डरोब भी है इवन, और फ्यूल भी हुआ है। तो ये भी बताएं कि उस वक्त टीएडीए भी नहीं मिलता होता था, ताकि जो नए आने वाले हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो सके कि हमने कितने पापड़ जो हैं वो बेले हैं। इस पे कुछ बताएं। सबसे पहले ये बात है कि जो नए आने वाले हैं वो उसी चैनल में इंटर नहीं आते हैं, उसी पे वो माइक पकड़ के मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ट्रेनिंग उनकी मुकम्मल बिल्कुल नहीं होती, तरबियत का तो रुझान ही खत्म हो गया ठीक है। ना। हाँ। अब चल चल पड़ा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे न्यूज़ आई, व्हाट्सएप सहाफ़ी। व्हाट्सएप से ऑफिस सेफ सिटी से भी कोई न्यूज़ चलेगी, व्हाट्सएप उन्होंने उसी तरह ही आगे पेस्ट कर देनी है, एक्यूरेसी, ठीक ऑथेंटिसिटी नहीं है। चेक जाना करते। स्पॉट पे जाना जो है ना, जो यंग जनरेशन है ना वो नहीं जाती। काम जवान दी मौत है। जी, काम जो है ना जवान की मौत है, ठीक है, वो नहीं जाते, ठीक है। हमारे अंदर ये होता है, हम अभी भी, मेरे जो और भी है ना साथी हैं, जो सीनियर मेरे ना साथी हैं, अहमद फराज जियो से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह। हम जो है ना अभी भी हमारे कोई साथ कल मौजूद थे अहमद फराज अच्छा साहब वेरी इंटरव्यू गुड, में, माशाल्लाह। ठीक है। जब भी हम जो है ना कोई ऐसा इवेंट होता है तो हम मौके पे पहुंचते हैं, ठीक है। ठीक है, कि ऑन जाना स्पॉट रिपोर्ट ऑन करते हैं। स्पॉट जाकर रिपोर्टिंग करने का फ़ायदा ही और होता है, ठीक है। ठीक है ना। व्हाट्सएप देखें, पुलिस ने जो न्यूज़ भेजनी है उसने अपनी फेवर की भेजनी है, जाहिर है ठीक है ना। स्पोक्सपर्सन ने जारी की है। हाँ जी, हमने जाके वहाँ पे सारा कुछ देखना है। पिछले दिनों अब ये इनकाउंटर हुआ, यहाँ पे 6 बंदे मरे इकबाल टाउन में, ठीक है। हाँ, ठीक है, वहाँ पे गए हैं, जो घर में जो है ना हुआ था, ठीक है। पुलिस कुछ कह रही थी, लेकिन जब जाके वहाँ पे देखा, ना कोई फायर का निशान, ना कोई अपना किसी आवाज़ आई, 6 बंदे अंदर मर गए। जब देखा कभी नहीं, पुलिस की बात नहीं, अपनी जाकर रिपोर्टिंग की, अपनी आंखों से देखा है तो हमने उसको रिपोर्ट किया, ठीक है। इवेंट पे जाने का, स्पॉट पे जाने का ये फ़ायदा होता है और जाना चाहिए। यंग जनरेशन जो आ रहे हैं वो ये होता है कि ऑफिस की हद तक तो बड़े यानी कि ना वो होते हैं कि जी कंप्यूटर पे लगे रहे ये वो, लेकिन जब इवेंट पे जाते हैं, इवेंट पे जाके वहाँ आपको ब्लड भी देखना पड़ता है, आपको बहुत कुछ वहाँ पे ना जाके खुद जो ना देखना पड़ता है। और टीवी स्क्रीन पे वो सारी चीजें वो सारी चीज़ें नहीं होती, ब्लर हो जाती हैं। जी। वो हम जाएंगे वहाँ पे जाके अपनी आंखों से देखेंगे, उसके बाद जो है ना जो भी एक्चुअल जो भी सही रिपोर्ट होगी ना वो हम फाइल करेंगे। देखें, खबर तो सारे देते हैं, खबर तो एक जैसी होती है, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट ही ऐसे होते हैं जिसको निकालना है, जिसको निकालना है, जिससे पता चलेगा जी हमने अच्छी खबर दी है। ठीक हो गया, ठीक है ना। बाबर भाई, मुझे ये बताइए, आपने 28-29 साल हो गए हैं क्राइम रिपोर्टिंग की है। क्राइम रिपोर्टिंग करते वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ब्लड स्लड भी देखते हैं, डाकुओं से आमना सामना बाजुकात भी हो जाता है, जाहिर है पुलिस मुकाबला हुआ है, आप ऑन द स्पॉट उसे भी रिपोर्ट करें, ब्लास्ट हो गया उसे भी रिपोर्ट करते हैं। बीइंग अ रिपोर्टर, जाहिर है इंसान है, इंसानी सेहत पे, इंसानी दिमाग में नकूश रह जाते हैं, तो इंसानी सेहत भी उससे मुतासर होती है। किस किस्म के मुश्किलात, किस किस्म के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है? देखिए फरहान भाई, ये तो एक तो हम यूज टू हो चुके हैं, ठीक है। 29 सालों में बड़ा कुछ देखा है, बहुत बहुत बड़े यानी कि ना इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन जब हम इवेंट पे जाते हैं हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे ज़मान पार्क में पिछले दिनों जब पुलिस ने आंसू गैस और पुलिस ने दावा बोला है, आगे से वो जो लोग थे
कारकुन वो जो कैंचे होते हैं वो मार रहे थे। अब उसने ये तो नहीं देखना कि ये साफ़ी को ना लगे, या ये हाँ, किसी और को ना लगे, उससे बचना बहुत मुश्किल होता उसने है। तो दाग दिया, जिसको लग गया उसने लग गया। डाल दिया जी, उससे आंख भी ज़ाया हो सकती ऐसे है, ही कुछ भी हो सकता इवन था। के डीआईजी ऑपरेशनल नासिर रिजवी साहब है, या उनकी उनको आंख किस लगी तरह है, से जाया हुई। हाँ आंख ज़ाया हुई है। हाँ ऐसे वाक़यात फिर ये भी होता है कि जब एक ब्लास्ट हुआ है, हमारी कोशिश है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए फ़ौरी तौर पे मौके पे पहुँचे, रैट रेस है। ठीक है, वहाँ पे दूसरा ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है, अक्सर ऐसे होता रहा है होता पीछे, है, 2008-9-10 में हो ही जी ये रहा था। बिल्कुल होता एक है ना, ब्लास्ट होता है और यके बाद दीगरे दूसरा दूसरा ब्लास्ट। ब्लास्ट भी हो जाता आवाम है, पहुंचती थी, इदारे पहुंचते, दूसरा ब्लास्ट हो जाता ठीक था। है। हाँ लेकिन वो अब देखें इवेंट ऐसा है कि वहाँ हमने स्पॉट पे पहुँचना है, हम व्हाट्सएप का इंतज़ार नहीं करेंगे कि भाई व्हाट्सएप हमें आए तो फिर हम जाएँ, वो ब्लास्ट हुआ है, आंखों देखा हाल है। हाँ आंखों खबर देखा, तो जनरेट खुद हो रही है। जाना पड़ेगा ना वहाँ हाँ पे। हाँ इसलिए है ना, बस कह लें कि हम भी गाजी हैं, हम भी लेके ना जान हथेली पे निकलते हैं, फ्रंट लाइनर है। ठीक है ना, फ्रंट लाइनर है, तो करना है ना, इसको करना ही करना है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है। मुझे ये बताइए, मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब पुलिस का जो रवैया है, जो पुलिस एटीट्यूड है, ज़ाहिर है पुलिस की आप बीट करते हैं, शबाना रोज़ आपका उनके साथ गुजरता है। मेरा नहीं ख्याल कि उतना वक्त फैमिली के साथ गुजारते होंगे जितना आप पुलिस ऑफिसर्स के साथ गुजारते हैं। ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो कि आपको लगता है कि यार ये सिद्ध के दिल से, पूरे मिनुअन से काम करता है और इसकी कोशिश ये होती है कि इंसाफ फराहम किया जाए, जस्टिस जो है वो दिया जाए, दादरसी हो जाए साइलिन की? देखिए, पहले होते थे एसएसपी लाहौर आफ्ताब चीमा, जो कि रिटायर्ड हुए आईजी इस्लामाबाद, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, उसके बाद भी ऑफिसर हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा ऑफिसर हैं वो सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियान है। ठीक है। उनकी ख्वाहिश होती है कि जो भी उनके पास साइल आए वो इंसाफ लेके जाए यहाँ ठीक से, है। ठीक है। ठीक है। बाकी दूसरी बात आपने की कि रवैये की, रवैये पुलिस के तब्दील नहीं हो सकते, ठीक है। ये आला शान जो थाने बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, इस पे मैं आपसे मजीद भी बात जी, करूंगा। हाँ रवैये तब्दील नहीं हो सकते पुलिस ठीक के, है। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुदकश, ये जो पुरकशी सीटों के लिए सिफारिशों पे ही आए होते हैं ना यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। सीएसएस ऑफिसर होते हैं बड़ी सीटों पे नहीं, सारे, तो सिफारिश के बगैर कोई भी नहीं आता। सीएसएस ऑफिसर की जी, बात कर रहे हैं आप? सीएसएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। सिफारिश पे आते हैं? सिफारिशें तो उनको भी करवानी ठीक पड़ती हैं वो अच्छी सीट मनपसंद देने के एरिया लिए। में हो सकती है, लेकिन सीट ज़ाहिर है पीछे तो सीएसएस करके आए हैं ना वो। नहीं नहीं, करके तो आए हैं, सीएसएस तो बहुत ज़्यादा है ना, अफराद अभी भी बाहर पे बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, उनको, एलोकेशन नहीं हो हाँ जी, लेकिन पुरकशी सीटों पे नहीं है, ठीक है। वो ये है ना अपना वहाँ पे बैठे हुए हैं, आईजी ऑफिस में बैठे हुए हैं, या किसी दूसरे खुड्डे लाइन जिसे कहते हैं पंजाबी में, वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और वो कई ऐसे हैं को हकदार भी हैं कि इन सीटों पे आए, अच्छा ठीक है। लेकिन वो है ना उनकी सिफारिशें नहीं होती, ठीक है। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे यहाँ पे। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबर खान साहब मौजूद हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई आप किस रास्ते से लेके जा रहे हैं? मैडम जी ये रास्ता भी उधर ही जाता है। नहीं भाई, आप सीधे रास्ते से लेके जाएं ना। दीदी आप परेशान ना हो, आप उससे जल्दी पहुंच जाएंगे उधर से। नहीं नहीं भाई, आप ऐसा करें, मुझे यहीं पे रोक दे, मुझे नहीं जाना, ठीक है? आप मुझे दूसरे रास्ते से लेके जाएं जहाँ से मैंने आपको कहा है। मैडम रोक देता हूँ, नहीं भाई, मैं आपको कह रही हूँ रिक्शा यहीं पे रोक दे। रोक देता हूँ। भाई रिक्शा रोके, मैं आपको कह रही हूँ।
Dolphin 36 from IC3. ICD carry on. डॉल्फिन हाई प्रायोरिटी केस है, नोट करें। एक रिक्शा ड्राइवर खातून को हरासा कर रहा है और उसको नामालूम जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लोकेशन आपके साथ शेयर कर दी है, फॉर रिस्पॉन्ड करें। ओवर। जी मैसेज हाजिर है। ख़वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेफ सिटी के मेहमान बाबर खान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे गपशप का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग फील्ड के अंदर क्या कुछ आंखों देखा जो हाल है, वो कोई वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने देखी हो जिसके जो नकूश हैं जो आज भी उनके दिमाग में मौजूद हैं और वो जब भी उसे रिकॉल करते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, या वो ऐसा कौन सा वाक़या है जिसने उन्हें बेहद मुतासिर किया है। बाबर खान साहब, ऐसा कोई वाक़या ड्यूरिंग रिपोर्टिंग क्राइम कवर करते हुए आपने देखा हो जो आपके दिल में उतर गया हो और जब भी आप याद करते हैं आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ है, इससे मुतालिक बताइए मुझे। देखें, काफ़ी वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन चंद एक का मैं जिक्र करूंगा कि एक तो मिलत पार्क में एक वाक़या हुआ था, जो ना मिलत पार्क जो इलाका है उसकी हदूद में, लाहौर मिलत पार्क लाहौर में ठीक है। एक शख्स था, वो अपने बच्चों को उठाता था कि जी उसने चिला कोई कर रहा था ऐसा जादू टूना, और बच्चों को उठाता था जाके उनको ज़िबा कर देता था। अपने ही बच्चों को? अपने ही बच्चों को, 3 बच्चों को उसने, सफाकियत, हाँ जी, उसने 3 बच्चों को ज़िबा किया। उसके बाद वो गिरफ्तार हो गया। 3 बच्चों को कर दिया ज़िबा? कर दिया ज़िबा उसने। जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसको लेके आए हैं थाना मिलत पार्क पे। ठीक है। मैं उस वक्त जंग अखबार में था। मैं जब गया हूँ अपने कैमरामैन के साथ, तो उस वक्त आमर जुल्फ़कार थे SSP लाहौर। ठीक है। उन्होंने बुलाया मुलज़म को, SHO को, छोटा, आपको पता है शायद देखा होगा, फ्लैट में यानी कि ना बना हुआ वो थाना सा, तो वहाँ बैठे हैं। उसका इंटरव्यू मैंने किया है। उसके बाद उसने कहा जी ले जाएं इसे। जब वो ले के कमरे से बाहर निकला तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है। ठीक है, तो SSP के ऊपर आ गए हैं। उनके गनमैन ने आके बताया जी आपका गनमैन जो है ना यूसुफ, उसने फायरिंग करके उससे मार दिया मुलज़म को, उस ज़हनी मरीज़ को जिसने अपने बच्चे जिसने अपने बच्चों को किया। अब वो भागा भी नहीं, मुलज़म भागा भी नहीं, वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और रोए जा रहा है। कहता है यार इसने क्या जुल्म किया था जो है अपने बच्चों को ज़िबा, कहते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे मारा। दिल बर्दाश्त दिल बर्दाश्त था। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा गुलशन इकबाल पार्क में जब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, उस वक्त मैं गया हूँ बड़ी स्पीड से। उस वक्त हमारा ऑफिस जो है ना वो कैंट में होता था। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो वहाँ जाके मैं अंदर गया हूँ तो ईदी वालों की जो चादरें हैं वाइट, वो तमाम डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है ना उन्होंने डाली थी। वो देख के मुझे बड़ा ही जो है ना दुख सा हुआ। ठीक है, लेकिन फिर वही बात के वो हम टीवी पे भी देखते हैं, डेड बॉडीज आती हैं। नहीं, फिर यही बात के आप टीवी पे देखते हैं ना, फिर ये बात होगी कि हम दुख तो एक तरफ रह गया, लेकिन मैं इवेंट पे आया था, मैंने उस दुख को बुला के फिर मैंने अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था मोची गेट में मस्जिद के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जब ये ना अंदर घुसे हैं, ठीक है, तो जो सारा है ना पाँव जो थे वो ब्लड के साथ भर गए। ठीक है, वो वहाँ पे भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन जो है ना ये सबसे अहम वाक़या था, जो बच्चों का जो कातिल था बाप, उसको मारा गया था ना, वो मेरे लिए बहुत अहम था। बहुत अहम था। अच्छा बाबर खान साहब, मेरी कल अहमद फराज साहब से भी बात हुई। जब आप ब्लास्ट को रिपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आपने बताया कि ब्लड शेड आपने देखा, डेड बॉडी पार्ट्स आपने देखे बिखरे पड़े हुए, इंसान परेशान होता है, इंसानी जो सेहत है एक वो भी मुतासिर होती है, ट्रॉमा में चला जाता है ना। इंसान है तो इंसान ही है, रिपोर्टर भी तो इंसान है, गो के यूज टू हो जाता है, लेकिन जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई मैकेनिज़्म, ऐसे टैक्टिक्स अपनाते हैं ताकि
उनकी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो और उतना इम्पैक्ट उन पे मुंतकिल ना हो। इस पे बहुत सारे थेसिस हुए हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के जो इफ़ेक्ट हैं वो इंसानी सेहत पे असरअंदाज होते हैं। हमने देखा कि कोविड के अंदर इतनी कोरोना की खबरें, बल्कि कोरोना नामा पब्लिश होना शुरू हो गए थे। हम खुद उस वक्त पढ़ते थे, हम खुद भी कहते यार ये क्या हर वक्त कोरोना चलता रहता है, और खौफ व हिरास फैल जाता था शहरियों में। उसको टैकल करने के लिए कोई क्राइम रिपोर्टिंग में कोई स्ट्रेटजी आप लोग अपनाते हैं ताकि लोग कम मुतासिर हों उससे? देखिए इमरान साहब, जब इवेंट होता है ना उस वक्त तो हमने स्ट्रेट जो है ना जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने अल्फाजों का चुनाव जो है ना उस वक्त हमें बेहतर करना पड़ता है। जो कैमरामैन होता है वो भी बना रहा है, लेकिन जब ये हेड ऑफिस चला जाता है वो ब्लर कर लेते हैं, क्योंकि डेड बॉडीज या ब्लड वगैरह वो नहीं दिखाना चाहिए। आज भी मैं है ना अभी एक इवेंट से आया हूँ कि 2 सके भाई हैं, 2 ही भाई थे, 5 बहनें हैं। उनका जो बहनोई था उन्होंने लड़ाई झगड़े में आके उन दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया खंजरवाल में। ठीक है, अब मैं गया हूँ, मेरे पास उनकी डेड बॉडी की पिक्स तो थी, लेकिन मैंने अब उनसे जाके बड़े तरीके से जाय वुकवा दे के मैंने उसके वाले से बड़ी रिक्वेस्ट करके कि जी हमें लाइव जो पहली पिक्स है ना वो दे दें। ठीक है, अब वो बेचारा अफसुर्दा था, वो कहाँ मोबाइल देखता, बड़े टेक्निकल तरीके से अफसोस का इजहार करके वो पिक्स लेके आए। अब वो टीवी पे चल रही हैं। ठीक है, डेड बॉडी की नहीं चल सकती। ठीक है, इसलिए ये नहीं दिखाना चाहिए। देखें, जब कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी दहशतगर्दी का जब वाकया होता है तो हम सुबह से लेकर रात तक इसी को दिखाते रहते हैं। छोटे बच्चे भी देखते हैं कि ये क्या वाकया हुआ है, जबकि ये यूरोप में ऐसी चीज़ कोई नहीं है, सारी चीज़ें फिल्टर्ड होती हैं। ठीक है ना, वो सारा दिन हम उसी का हर जो बुलेटिन जो भी आता है, हेडलाइन आती है, उसमें यही चलता रहता है। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी कमी वाकया हो गई है। ठीक है, हमें रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी चाहिए जैसे कि जिससे मजहबी तासब ना फैले। ठीक है, कोई फिरका वारियत ना फैले। ठीक है, सेक्टेरियन या ना ऐसा ना हो, उस तरीके को उस चीज़ को मद्देनजर रखे हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और काफ़ी हद तक अब जब पैमरा के ना जो कवानीन है उस पर अमल दरामद हो भी रहा है। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए पुलिस का ताउन कितना दरकार होता है? खबर जारी की हो, खबर नशर ही की हो, आपने खबर निकाली हो, ज़ाहिर है क्राइम रिपोर्टर का काम है खबर निकालना, और अफसर नाराज़ हो गए हो, दरवाज़ा बंद हो गया हो, भाई आज से बाबर खान बैन है? नहीं, ऐसी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात कभी भी नहीं हुई कोई बैन करे। देखें, वो कैसे बैन कर सकते हैं? वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, हमें कैसे बैन कर सकते हैं? खबर देना हमारा हक है। ठीक है, अगर वो खबरें छुपाते हैं हमसे, ठीक है, कि ये डकैतियाँ ना चलें, ये ना चलें, तो भाई हम भी तो अपने मालकान का जवाब दिए ना। आप हमारे भी ऊपर डीटर बैठे हुए हैं। ठीक है, हम भी तो उनको ये नहीं कहना हो जाता है ना। तो लेकिन हम जो खबर अहम होती है उसको नहीं छुपा सकते, हमें उसे देनी है। चाहे नाराज होते हैं तो दे हों, लेकिन हम उनका जो ना वर्जन वो लेते हैं, वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, वर्जन दें। अगर वो कहता है मैंने वर्जन नहीं देना, हम उस तरीके से ये नहीं कहें कि पुलिस का ये दावा है। ठीक है, पुलिस दावा करती है कि जी क्राइम में कमी वाकया हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइम में कमी वाकया इस वक्त हुई भी है, हुई है कमी। सेफ सिटी के ना जो 15 की कॉल्स है ना उसमें कमी वाकया हुई है। और ये सब जो है ना अच्छी प्लानिंग है। CCP लाहौर बलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन डॉक्टर वो जो अली नासर रिजवी, और जो SSP है ये अपना रज़ा, ठीक है, उनकी वजह से कमी वाकया हुई है। लेकिन फिर भी जो मुल्की हालात हैं, जो गुर्बत चल रही है, ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहना कमी वक्ती तौर पे होती है, उसके बाद फिर ऐसा ही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। तो नाराज़गी से हमें कोई डर नहीं लगता। नाराज़ वो होते हैं बच्चे, वो डरते हैं जो नए नए आए हों। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं ये उस वक्त के हमारे साथ काम कर रहे हैं जिस वक्त के ये ASP हुआ करते थे जब इन्होंने ज्वाइन किया। अब माशाल्लाह वो एडिशनल IG हैं ना, तो इसलिए हमें कोई नहीं है ना इनसे डरने डराने की बात, ना ही हमारा ये अब बंद कर सकते हैं ना बैन लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाबर खान साहब, मुझे ये बताइए, मौजूदा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पुलिसिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मिलती हो, जैसे वेलफेयर का काम है, प्रमोशंस रुकी हुई थी, प्रमोशंस हो गई, वेलफेयर का काम हो गया, स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, नए थाने बन गए हैं, 735 थाने बन गए हैं। इससे क्या चेंज आएगा पुलिसिंग के अंदर? क्या जो हर गवर्नमेंट ये दावा करती है, मंशूर का हिस्सा होता है कि हम पुलिस इस्लाहात करेंगे, डू यू थिंक कि पुलिस इस्लाहात हो गई? देखिए जी, कोशिश तो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की। ठीक है, जितना उन्होंने काम किया है थोड़े से अरसे में, उन्होंने बहुत काम किया है। इतना काम कभी आज तक किसी IG ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि
जब भी आप चाहें, जो भी साइल हो या कोई भी रिपोर्टर हो, कुछ भी हो, वो आईजी साहब से मिल सकता है। ठीक है, आगे ऐसा काम नहीं था, उन्होंने प्रमोशनें जो रुकी हुई थी काफ़ी अरसे की, उनको ये ना प्रमोट किया, उसके अलावा वेलफेयर के काम किए। दूसरे काम, इस वक्त आईजी पंजाब बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत बेहतरी आएगी इनकी इसी तरह काम करने से। देखिए नीचे जो ऑफिसर है, आप पंजाब में है, ठीक है, अगर वो ऊपर काम करें, पंजाब में भी तो देखें ना, लाहौर ख़ास तौर पे, वहाँ पे बिलाल सिद्दीकी कमियाना बैठे हुए हैं, उनका स्टाइल और है, ठीक है, वो काम लेते हैं। और इसी तरह ये ना दूसरे सूबों में, ज़िलों में भी जो बैठे हुए हैं, वो भी ये ना काम हर कर रहे ऑफिसर हैं, की अपनी पॉलिसी है। अपनी पॉलिसी है। लेकिन इस वक्त सबसे बेहतर अगर कोई काम कर रहा है आईजी, वो है डॉक्टर उस्मान अनवर। आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल जनाब। चलें, आखिर में ये बताइए, किस तरह से देखते हैं जो क्राइम रिपोर्टिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, नए आने वाले लोग हैं, उन्हें क्या मशवरा, सुजेशन, कोई टिप देना चाहेंगे ताकि जब वो फील्ड ज्वाइन करें उनको ये ना कोई करे कि यार ये नहीं टिक सकता है यहाँ पे, ये क्या करेगा, नया सा यंग ब्लड है, क्या कर लेगा, ये भाग जाएगा। उन्हें कोई ख़ास असखीर नुस्खा दे दें। देखिए, जो भी क्राइम रिपोर्टर यंग आना चाहता है, वो इस वजह से ना आए कि भी मेरे गले में कार्ड होगा तो मोटरसाइकिल पे मुझे है ना चालान पुलिस कोई नहीं वाला करेगा। कोई नहीं रोकेगा, मेरा चलान कोई नहीं होगा, मैं कहूँगा जी मैं साफ़ी हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, सहाफ़ी भी ठीक है, मेरा ख्याल है लॉ से अबव तो नहीं है, कोई भी नहीं है लॉ नहीं से कोई above। भी नहीं, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं ये ना अपने इलाके के थाने में जाऊंगा तो मोहल्लेदारों को भी सारा कुछ SHO दिखाऊंगा जी, सलाम मैं करे। SHO सलाम करे। अगर आना है इसलिए तो फिर आने की ज़रूरत नहीं नहीं है, है। ठीक है। अगर वो आके खिदमत करना चाहता है कि भी जो बुराइयाँ हैं, जो क्राइम है, उसको वो उजागर करे और आके खिदमत करे, उसके लिए फिर आए, उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए ये ना कहें कि जो मुकाम इस वक्त अहमद फराज और बाबर खान ने पाया है, वो 4 दिनों में हम भी वो मुकाम हासिल कर लें, हाँ, ठीक है। शॉर्टकट उसके कोई नहीं है। हाँ जी, उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। आएँ, सो बिस्मिल्लाह, हम उनको सिखाएंगे, जो ना नाकस हमारे पास जो है ना तजर्बा है, हम उनको देंगे, ठीक है। और कभी भी फराज ने भी ऐसे नहीं किया। इंटर्नी, वो कहते हैं इंटर्नी को सीनियर बाबे लिफ्ट ही नहीं करवाते, ये भी बड़े मसले मसाइल हैं। जब इंटर्नी खुद सीनियर बन जाएंगे, हाँ, हाँ, ठीक है, 2 साल में या 3 साल में, तो फिर बाबे उनको क्या यानी कि ना लिफ्ट करवाएंगे, हाँ, ये भी ठीक है, ये भी वो ठीक खुद सीनियर बनने की कोशिश करते हैं, वो ठीक लगन है? जस्तजू नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल, वो यही होता है, क्योंकि उनको पता था ये आ गई खबर, इस पे आ गई है व्हाट्सएप, ये तो मेरे पास भी थी न्यूज़, ये तो ठीक पहले है? मेरे पास ही आई पहले थी, मेरे पास आई थी। exclusive। उनसे कोई भी पूछ लेंगे ना आप, यार शादरा में डबल मर्डर हुआ, वो तो मैंने 15 मिनट पहले भी थे, इसी कर तरह हुआ है, जबकि नहीं हुए होंगे वहाँ पे मर्डर, हाँ। ठीक है ना, लेकिन वो कह देंगे मेरे पास तो थे, क्लेम कर जाते हैं। क्लेम कर जाते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि आएँ, ईमानदारी से है ना वो काम करें और हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ काम करें, फिर ही कोई मुकाम पा सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाबर खान साहब हमारे साथ सेचुरी के मेहमान बने, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, होप सो आपको पसंद आई होगी। किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।